ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके, खासकर यूके स्टडी वीज़ा को लेके आपको हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट से जोड़ के रखें। आपके जो भी कन्फ्यूजन या डाउट्स आपके दिमाग में हैं उन्हें दूर करते रहें ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अपने लिए बना सकें। बहुत सारे बच्चों को एक रेगुलर उनका क्वेश्चन रहता है, सर यूके में पीआर कहते हैं बहुत मुश्किल है, क्या पॉसिबल है? तो आज उसी चीज को मैं आंसर करूंगा कि यस, यूके में पीआर 110% पॉसिबल है अगर आप एक मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पढ़ाई भी खत्म कर रहा है और अगर पढ़ाई नहीं भी खत्म कर रहा तो वो अच्छे से मेहनत करना जानता है। सबसे पहले चाहूंगा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आप जुड़े रहें। और अगर आप ब्रॉडवे की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करें। अलग अलग जगह ब्रॉडवे के ब्रांच ऑफिसेस हैं, निश्चिंत होकर किसी भी ब्रांच ऑफिस में मिलकर अपने एप्लीकेशन को आप लॉन्च कर सकते हैं और सारे पैसे वीज़ा के बाद रहेंगे। आप एक पैकेज के रूप में भी सर्विस ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर से हैं, ऑफिस नहीं विजिट कर सकते, तो आप ऑनलाइन सर्विसेज भी हमारी ले सकते हैं अगर आप पंजाब हरियाणा से नहीं हैं। यूके के अंदर पीआर एक बड़ा कन्फ्यूजन है अभी भी बच्चों को। ऑल्दो यूके को रिक्रूट करते हुए अब 2 से 2.5 साल हो चुके हैं कोविड के बाद, बट स्टिल बच्चों के अंदर ये क्वेश्चन रहता है कि पीआर कैसे होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पीआर की। तो मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। प्रेजेंटली बहुत सारा बच्चा इस टाइम यूके में पीआर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टायर 2 वीज़ा, टायर 2 कैटेगरी का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। टायर 2 कैटेगरी का वीज़ा क्या है? ये एक स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट है जो 5 साल का होता है। 5 साल खत्म होने पर आपका ऑटोमेटिक पीआर हो जाता है और उस 5 साल का वर्क परमिट जो कंपनी आपको लेके देती है, आपको उसी कंपनी में ही 5 साल अपने सर्विस के देने होते हैं। अब जब हम ये वर्क परमिट अप्लाई करना होता है या जॉब ढूंढनी होती है तो 2 तरह की मेजर कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं नॉर्मल ऑक्यूपेशंस, एक होते हैं शॉर्ट लिस्ट ऑक्यूपेशंस। शॉर्ट लिस्ट ऑक्यूपेशन भी एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर नर्सिंग भी आती है, होम केयर आती है, वेब डेवलपमेंट आता है। इस तरह के और भी कई सेक्टर हैं, होटल के शेफ के, कुक के, इस तरह के कई सेक्टर्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। और बाकी सारे सेक्टर्स जो शॉर्ट लिस्ट में नहीं आते वो जर्नल में आते हैं। शॉर्ट लिस्ट में क्या होता है? शॉर्ट लिस्ट में वो प्रोफेशन होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है वहाँ पे। तो अगर आपका प्रोफेशन उसमें होगा तो आपको सिर्फ 18,500 पाउंड का जॉब पैकेज चाहिए, मतलब काफ़ी कम सैलरी चाहिए। लेकिन अगर आपका जो प्रोफाइल है उसमें नहीं है, आप जर्नल में जाओगे तो आपको जो जॉब चाहिए वो तकरीबन 27,000 पाउंड की 26,000 पाउंड के बीच में कुछ अमाउंट है, वहाँ पर आपका पैकेज होना चाहिए, तो आप ये वर्क परमिट ले सकते हो। अब ये वर्क परमिट किसे मिल सकता है और क्या ऐसी फील्ड में बच्चा जा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारा बच्चा प्रेजेंटली जा रहा है। एक स्पेशल इसमें फील्ड को ऐड किया गया है, दैट इज कॉल्ड अ होम केयर। होम केयर के अंदर किसी तरह की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इवन अगर कोई स्टूडेंट +2 लेवल पे जा रहा है और वो ड्यूरिंग स्टडी होम केयर के अंदर 6 मंथ का एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, ठीक है जी, चाहे मास्टर्स के लिए जा रहे हो चाहे +2 के बाद जा रहे हो, अगर आज 6 मंथ का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो तो बहुत सारी होम केयर वाली कंपनीज आपको वर्क परमिट ऑफर कर रही हैं। अगर वो कंपनीज आपको उस एक्सपीरियंस के बाद वर्क परमिट ऑफर करेंगी तो आप बिना स्टडी कंप्लीट किए भी वो वर्क वीज़ा ले सकते हो और आप एक फास्टेस्ट पीआर ले सकोगे, शायद कनाडा से भी फास्ट। इस चीज़ को प्रैक्टिकली आपको समझना होगा। इसके अलावा अब दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शंस में अगर आप ये नहीं करते हो, होम केयर नहीं करते हो, तो आईटी कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट उसमें भी है अगर आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो। नहीं तो और जितनी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो। अगर नहीं है उसमें तो आपको अपनी स्टडी खत्म करनी है या फिर आपको जो जॉब पैकेज मिले वो 27,000 का मिले। जब आप स्टडी खत्म करोगे तो उसके अंदर भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, 2 साल का वर्क परमिट तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। उस 2 साल के अंदर भी आप वो जॉब ढूंढ सकते हैं जो स्पॉन्सर वाली हो, या फिर आप यूके आर्मी के टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। जो जवान लड़के हैं तो आप यूके आर्मी में डायरेक्टली जा सकते हो। अगर आप वहाँ पर भी 5 साल सर्विस देते हो तब भी आप पीआर ले सकते हो। बहुत सारे जो कपल्स जा रहे हैं वो बेबी के साथ भी ले सकते हैं। कई तरह के सिस्टम हैं पीआर को लेके जो ऑलरेडी यूके में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 7 तरह के वर्क परमिट गवर्नमेंट को प्रपोज किए गए हैं, जिसमें से ना करते इस साल के अंदर 3 से 4 नए तरीके के वर्क परमिट्स लॉन्च हो सकते हैं
जो एडिशन होगा बच्चों के लिए अपनी सेटलमेंट का रास्ता बनाने के लिए। सो जिन बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है, डाउट है पीआर को लेके, उन्हें सिर्फ छोटे शब्दों में यही कहूँगा, क्योंकि इसका जो डिटेल्ड प्रोसेस है ना, वो या तो आप मिलके समझ सकते हो या फिर आप जब यूके जाओगे तब समझोगे। वो पंजाबी में कहावत है, सियाने कहते कि यहाँ राह प्या जाने या वाह प्या जाने। सो ये डिटेल्स आप तभी समझ पाओगे। लेकिन दिस वन थिंग आई कैन गिव यू अश्योरिटी कि आप निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर यूके को अपना मेन डेस्टिनेशन बना सकते हैं और सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली वहाँ पे रहेंगी। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।